हाथों में लिस्ट लिए एसपी अनन्या सिंह अपनी बहन ललिता की शादी की साड़ी खरीदने अकेली बाजार जा रही थी। आज उनके चेहरे पर कोई अफसराना रौब नहीं था, बस एक प्यारी बहन की कोमल चिंता झलक रही थी। लाल सलवार सूट, पैरों में साधारण जूते, बाल सादे बंधे हुए, चेहरे पर वही सादगी, मानो कोई आम लड़की हो जो अपनी बहन के लिए कुछ खास लाना चाहती हो। बाजार की भीड़ में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। वह पुलिस की एसपी नहीं, बल्कि आज सिर्फ दीदी थीं, जो अपनी ललिता के लिए सबसे खूबसूरत साड़ी तलाश रही थी। उनकी नजर उसी पुरानी दुकान पर पड़ी, गुप्ता साड़ी भंडार, वही दुकान जहां वह पहले भी कई बार बिना सिक्योरिटी आई थी। दुकान में दाखिल होते ही चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों का सागर फैला था। काउंटर पर बैठा रामलाल हिसाब किताब में डूबा था और एक 20 साल का लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। अनन्या ने शांति से कहा, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए कुछ बहुत सुंदर साड़ी दिखाओ। लड़का बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फेंक देता है। अनन्या एक एक साड़ी उठाकर देखती है, कभी रंग हल्का लगता, कभी बॉर्डर पतला। वह हर साड़ी को ऐसे परख रही थी जैसे ललिता की मुस्कान उसी में छिपी हो। उनके शब्दों में प्यार की नरमी और उम्मीद की गहराई थी। ये रंग बहुत हल्का है, ललिता पर नहीं खिलेगा। ये बहुत छटक है, दुल्हन को थोड़ा सौम्य दिखना चाहिए। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया। भीड़ बढ़ने लगी और लड़के के चेहरे पर चिढ़ साफ झलकने लगी। रामलाल भी ऐनक के पीछे से बार बार झांकने लगा, जैसे उसकी धैर्य की रस्सी अब टूटने को हो। जब अनन्या ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी है, सबसे अच्छा चाहिए, तो उनके स्वर में एक बहन का प्रेम और एक अफसर का संयम दोनों थे। रामलाल ने झुंझलाकर इशारा किया और लड़का तहखाने से नए बंडल लेकर आया। साड़ियां खुली, रंग, डिजाइन, कढ़ाई सब चमकते रहे, पर अनन्या का मन अब भी बेचैन था। फिर अचानक उनकी नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर ठहर गई। सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर, महीन कढ़ाई और एक गरिमा भरा सौंदर्य। उनकी आंखें चमक उठी। बस यही चाहिए, यही बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी मुस्कान में सुकून था, जैसे उन्होंने सिर्फ साड़ी नहीं बल्कि अपनी बहन का सपना चुन लिया हो। पर किस्मत शायद उन्हें आजमाने आई थी। जैसे ही उन्होंने पैकेट उठाया, एक कोने से झांकता धागा नजर आया। दिल धक से रह गया। उन्होंने साड़ी खोली और देखा, बॉर्डर पर सिलाई उधड़ी हुई थी। एक झटके में उनके भीतर की खुशी टूटकर बिखर गई। भैया, ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो उधड़ जाएगी। रामलाल ने बेपरवाही से कहा, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लीजिए। अनन्या की आंखों में गुस्सा और अपमान की लकीरें उभर आईं। चलता कैसे है, मैं पूरा पैसा दे रही हूं, सही चीज चाहिए। लेकिन रामलाल का स्वर भी अब कठोर हो चुका था। आपने खुद पसंद की थी, अब हमें दोष क्यों दे रही हैं? पीछे से लड़के की हंसी गूंजी। मैडम, सब देख कर लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हैं? वह हंसी अनन्या के सीने में तीर बनकर धंस गई। उनकी आंखों में अपमान का दर्द था, पर उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। सही साड़ी दो, वरना पैसे वापस करो। रामलाल ने दांत पीसते हुए कहा, पैसे वापस नहीं होंगे, यहां ड्रामा मत करो। अब दुकान में फुसफुसाहट फैल गई। अनन्या की आवाज में सख्ती आई, मैंने ईमानदारी से दाम दिए हैं, हक मांग रही हूं, एहसान नहीं। पर रामलाल ने घृणा से कहा, बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या, चलो निकलो यहां से। वह शब्द सीधे आत्मसम्मान पर चोट थे। अनन्या ने साड़ी काउंटर पर पटक दी। उनकी आंखों में अब तूफान था। जब रामलाल ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, अनन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बुला लो पुलिस, देखते हैं अब कौन गलत है। थोड़ी देर में जीप आई, धूल उड़ती हुई, सायरन की आवाज और भीड़ की कानाफूसी। दरोगा विक्रम सिंह उतरा, पेट निकला हुआ, चाल में अकड़। उसने बिना कुछ पूछे कहा, कौन हो तुम, क्या तमाशा लगा रखा है? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, तमीज से बात करो, मैं अनन्या सिंह हूं। विक्रम हंस पड़ा, अनन्या सिंह हो तो क्या रानी हो, चलो थाने। उसकी हंसी में अहंकार की बदबू थी। जब सिपाहियों ने उनका हाथ पकड़ना चाहा, अनन्या की नजरों की सख्ती ने उन्हें झिंका दिया। पर रिश्वत के नोटों ने ईमान को फिर से हरा दिया। वह जानती थी, अब यह सिर्फ एक साड़ी का मामला नहीं, यह उनके सम्मान और इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी। उन्होंने विरोध नहीं किया, बस शांत नजरों से उन सबको देखा।
जैसे कह रही हों, समय खुद जवाब देगा। हवालात का दरवाजा बंद हुआ। लोहे की सलाखों के पीछे एसपी अनन्या सिंह नहीं, बल्कि एक अपमानित इंसान खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ जलती हुई आग थी। दीवारों पर उनकी परछाई कांप रही थी, हर ऐंठ पूछ रही थी, क्या यही इंसाफ है? तभी दरोगा राजेंद्र सिंह ने झरोखे से झांका और जैसे ही अनन्या का चेहरा देखा, उसके रगों का खून जम गया। अरे ये तो एसपी अनन्या सिंह हैं। उसकी आवाज कांप उठी। वह चिल्लाया, ताला खोलो, ये हमारे जिले की एसपी हैं। सिपाही के हाथ कांप गए, चाबी गिरते गिरते बची। ताला खुला और हवालात की ठंडी हवा में सम्मान की गर्मी लौट आई। राजेंद्र ने झुककर सैल्यूट किया। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई, भरपाई करता हूं। हवालात की वही ठंडी दीवारें जो कुछ देर पहले अनन्या की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरे सम्मान से बाहर आते हुए देख रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही एएसपी अनन्या सिंह बाहर आईं। उनका चेहरा शांत था, पर उस शांति के भीतर एक ज्वालामुखी दबी थी। आंखों में तूफान, होंठों पर संयम और भीतर इंसाफ की आग जल रही थी। राजेंद्र ने सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में जब यह खबर फैली कि हवालात में बंद महिला कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की एएसपी हैं, तो पूरे थाने की रूह कांप उठी। दरोगा विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, जैसे उसके भीतर का अपराध बाहर झलकने लगा हो। उसकी अकड़ अब डर में बदल चुकी थी। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा, सीढ़ियां चढ़ते हुए बार बार फिसलता, हांफता हुआ, डरा हुआ। कमरे का दरवाजा खोला। सामने खामोशी पसरी थी, सलाखें खुल चुकी थीं और उनके सामने खड़ी थीं अनन्या सिंह, एक ऐसी महिला जिसकी आंखों में कानून की ताकत और अपमान का सैलाब दोनों थे। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द उसके डर से निकल रहा हो। पूरा थाना उसकी दया याचना की गूंज से भर गया था। लेकिन अनन्या की आंखें ठंडी थीं, ठंडी मगर गहरी, जैसे उनमें इंसाफ का समंदर हो। वह बोली, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? यह कुर्सी कोई सौदा नहीं, यह जिम्मेदारी है, और तूने उस जिम्मेदारी को अपने लालच और अहंकार के नीचे कुचल दिया। विक्रम सिंह रोने लगा। मैडम रहम कर दीजिए, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। अनन्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, बस अब तेरी यह नौटंकी बंद कर। तूने एक आम औरत समझकर मेरे साथ जो किया, वह हर उस औरत का अपमान है जो न्याय पर भरोसा करती है। आज से तू सस्पेंड है। सन्नाटा, जैसे वक्त थम गया हो। विक्रम सिंह वहीं गिर पड़ा, सुबकता रहा, पर अब उसकी अकड़, उसका झूठ और उसका डर सब मिट चुका था। राजेंद्र ने आदेश लिखा और दरोगा को जीप में बिठाकर भेज दिया। अब उसका सिर झुका था और आंखें खाली, जैसे कोई सपना बिखर गया हो। फिर कपड़े वाले रामलाल पर भी कार्रवाई हुई। दुकान का लाइसेंस रद्द, धोखाधड़ी का केस दर्ज। रात हो चुकी थी, पर अनन्या ने आराम नहीं किया। वह वॉशरूम गई, ठंडे पानी से चेहरा धोया, आईने में खुद को देखा, और वह दर्द जो दिन भर सहा, उसे भीतर निगल लिया। सिपाही बोला, मैडम सरकारी गाड़ी भेज दूं? अनन्या ने कहा, नहीं, मैं अपनी कार से जाऊंगी। अब वह सिर्फ अफसर नहीं, एक बहन बनना चाहती थी। घर पहुंची, शहनाइयां गूंज रही थीं। ललिता दुल्हन की तरह खिल रही थी, पर उसकी आंखें अपनी दीदी को ढूंढ रही थीं। अनन्या जब मुस्कुराई और बोली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तो उसकी आवाज में स्नेह था, पर आंखों में दर्द की लकीरें थीं। वह हंस रही थीं, मगर अंदर हवालात की सीलन, दरोगा की हंसी और भीड़ की ठंडी निगाहें अब भी जिंदा थीं। रात में जब सब सो गए, अनन्या अकेली छत पर गई। हवा चल रही थी, पर उनके भीतर सन्नाटा था। फोन उठाया और बोली, राजेंद्र, मुझे दरोगा विक्रम सिंह और रामलाल की पूरी जानकारी चाहिए। सुबह रिपोर्ट आई और उनके सामने साजिश का जाल खुल गया। भैरव सिंह यादव, उसका गुंडा नेटवर्क और रामलाल सब जुड़े हुए थे। शाम को जब बारात आई तो खुशियां अचानक सन्नाटे में बदल गईं। गुंडे आए, झूठे इल्जाम लगाए, भीड़ सन्न हो गई। ललिता रो पड़ी। अनन्या की आंखें लाल हो उठीं। वह आगे बढ़ी, आवाज गूंजी, क्या सबूत है तुम्हारे पास? गुंडों की आवाज अटक गई। वह शेरनी बन चुकी थी,
कागज फेंके, धमकी दी और पलक झपकते ही सब भाग खड़े हुए। उस रात अनन्या ने ठान लिया, अब यह लड़ाई सिर्फ अपने अपमान की नहीं, न्याय की है। अगले दिनों में उन्होंने सबूतों के साथ भैरव सिंह को गिरा दिया। फार्म हाउस पर छापा, नकदी, डायरी, रिश्वत के पन्ने सब बरामद हुए। भैरव सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे शहर को हिला दिया। लोगों की आंखों में पहली बार कानून पर भरोसा लौटा। शाम को ललिता बोली, दीदी, मुझे डर लगता है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, डर मत लल्ली, मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। डूबते सूरज की रोशनी में अनन्या की वर्दी चमक रही थी। वह वर्दी अब सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वह इंसाफ, साहस और औरत की इज्जत की पहचान बन चुकी थी।